क्या पाकिस्तान है हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का जिम्मेदार? बड़ी वजह हो सकता है ड्रग्स का कारोबार। एक बहुत बड़ा खुलासा, आईएसआई कनेक्शन, पाकिस्तान कनेक्शन, किस तरह एक बड़ी साजिश रची गई। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो भारत पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन हकीकत कुछ और है और चौंकाने वाली है। आपको अंदर की खबर बताते हैं। खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मामले में कनाडा ने भारत पर सवालिया निशान लगाए। इसी बीच आशंकाएं ये भी जताई जा रही हैं कि निज्जर को मारने में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का हाथ हो सकता है। हालांकि इसे लेकर आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन निज्जर की मौत के बाद कई संभावित वजहें सामने आ रही हैं। सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि भारत को बैकफुट पर लाने के लिए शायद आईएसआई निज्जर को मारना चाहती थी। उन्होंने बताया कि निज्जर के आसपास किसी अनजान व्यक्ति का जाना मुमकिन नहीं था, क्योंकि वो काफी सुरक्षा में और हमेशा सतर्क रहता था। खास बात यह भी है कि इस दौरान दो नाम राहत राव और तारिक कियानी के तौर पर सामने आ रहे हैं, जो आईएसआई के लिए कथित तौर पर कनाडा में काम कर रहे थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये दोनों भारत से आने वाले वांछित अपराधियों और आतंकवादियों को कथित तौर पर संभालने का काम भी करते थे। अब सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि कारोबारी कारणों और लोगों से ज्यादा रकम वसूलने के इरादे से राव और कियानी निज्जर की मौत में शामिल हो सकते हैं। कहा जा रहा है कि निज्जर के पड़ोस में मेजर जनरल से लेकर हवलदार तक कई लोग रहते हैं। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि इनमें से ही किसी ने खालिस्तानी आतंकवादी को मारा था। इसकी एक वजह ड्रग्स का कारोबार भी हो सकती है, जिसे कथित तौर पर कियानी और राव संभालना चाहते थे। इसमें एक अलगाववादी नेता गुरचरण पन्नू का नाम भी सामने आ रहा है। सूत्रों का कहना है कि निज्जर कनाडा में काफी लोकप्रिय होता जा रहा था। रिपोर्ट्स में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि निज्जर पाकिस्तान के कई नेताओं से संपर्क में था। इनमें वाधवा सिंह और रंजीत सिंह नीता का नाम शामिल है। सूत्रों का यह भी कहना है कि संभावित तौर पर सभी कारोबारों का ढांचा दोबारा बदलने के लिए निज्जर को निशाना बनाया गया है। खुफिया एजेंसी सूत्रों के मुताबिक कनाडा में रह रहा निज्जर आईएसआई के लिए कनाडा में सिरदर्द बन चुका था, क्योंकि खुलकर प्रदर्शनों में हिस्सा ले रहा था, जिससे भारत विरोधी प्रदर्शन पाकिस्तान द्वारा भड़काने के मंसूबे खुले तौर पर उजागर हो रहे थे। इसलिए प्रबल आशंका यही है कि अपनी बदनामी के डर से आईएसआई ने साजिश के तहत एक निज्जर को अपने रास्ते से हटा दिया। खुफिया एजेंसी सूत्रों के मुताबिक हरदीप सिंह निज्जर को पाकिस्तानी एजेंसी आईएसआई ने पाला पोसा था। पिछले कई सालों से कनाडा में जितने भी प्रदर्शन खालिस्तान के समर्थन में होते थे, सरे इलाके में रह रहे निज्जर की भूमिका उनमें प्रमुख रहती थी। यही नहीं, पिछले एक साल से ये गैंगस्टर्स को भी लॉजिस्टिक और पैसा मुहैया करवा रहा था। इसलिए भारत सरकार ने निज्जर के खिलाफ दो प्रमुख कार्रवाइयां की। पहला, उसे आतंकी घोषित किया और दूसरा, उसके ऊपर 10 लाख रुपए का इनाम रखा गया। खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर के मर्डर की प्लानिंग बड़े स्तर पर की गई थी। इसमें कम से कम 6 लोग और 2 कारें शामिल थी। हत्या के 20 मिनट बाद पहुंची पुलिस टीमों के बीच जांच को लेकर विवाद भी हुआ। यह दावा द वॉशिंगटन पोस्ट ने अपनी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट में किया है। अखबार ने ये बातें सीसीटीवी फुटेज और घटना के वक्त आसपास मौजूद लोगों के इंटरव्यू के आधार पर लिखी है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने निज्जर की हत्या का आरोप भारत के एजेंट्स पर लगा दिया, जिसके बाद से दोनों देशों के कूटनीतिक रिश्ते गर्त में जा चुके हैं। हालांकि निज्जर की हत्या से जुड़े नए खुलासे कनाडा की जांच एजेंसियों पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। वॉशिंगटन पोस्ट ने सीसीटीवी फुटेज देखकर बताए निज्जर की हत्या के 90 सेकंड का पूरा खेल। अब यह बहुत महत्वपूर्ण है कि अमेरिका में मीडिया किस तरीके से इस पर बात कर रहा है। कई जगहों पर यह भी खबरें आपने सुनी होंगी कि अमेरिका की तरफ से ही कनाडा को बताया गया था इस सारी घटना के बारे में, लेकिन अब अमेरिका के मीडिया में ही पर्दाफाश हो रहा है कि किस तरीके से जस्टिन ट्रूडो के आरोप पूरी तरह बेबुनियाद दिखाई पड़ते हैं और यहाँ पर कैसे आईएसआई एक्टिव दिखाई दे रहा है, इसके भी बड़े खुलासे हो रहे हैं। 18 जून 2023 की शाम करीब 8:20 से शुरू करते हैं, जो जैसा वॉशिंगटन पोस्ट ने बताया। कनाडा के सरे स्थित गुरुद्वारे की पार्किंग से निज्जर अपना ग्रे कलर का पिकअप ट्रक लेकर निकल रहा था। उसी वक्त एक सफेद सिडान कार निज्जर के पिकअप ट्रक के बगल में चलने लगती है। निज्जर अपनी गाड़ी की रफ्तार बढ़ाता है तो सिडान भी स्पीड बढ़ाकर पैरेलल आ जाती है। कुछ सेकंड बाद ही सिडान ने निज्जर के ट्रक को ओवरटेक किया और आगे जाकर ब्रेक लगा दिया। निज्जर का रास्ता ब्लॉक हो गया, उसने गाड़ी रोक दी। पास ही के वेटिंग एरिया में हुड वाली स्वेटशर्ट पहने 2 शख्स निकले और निज्जर के ट्रक की तरफ बढ़ गए। दोनों के हाथ में हथियार थे। वो ड्राइविंग सीट पर बैठे निज्जर पर ताबड़तोड़ फायरिंग करने लगे। इसके बाद निज्जर के पिकअप ट्रक का रास्ता रोकने वाली सफेद सिडान बाहर निकल जाती है और दोनों हमलावर भी उसी रास्ते पैदल भागते हैं। इस दौरान करीब 50 राउंड गोलियां चलाई गई थी, जिसमें 34 गोलियां निज्जर को लगी। वॉशिंगटन पोस्ट से आसपास मौजूद लोगों ने हत्या के बाद की कहानी भी बताई है। गुरुद्वारे के स्वयंसेवक भूपिंदर जीत सिंह घटनास्थल से 100 मीटर दूर फुटबॉल खेल रहे थे। आवाज़ सुनकर उन्हें लगा कोई पटाखे फोड़ रहा है। अगले ही पल उन्हें ख्याल आया ये गोली की आवाज़ है और हमारे प्रेसिडेंट उनके बारे में उनके जहन में ये सवाल आया कि क्या हुआ होगा। भूपिंदर जीत सिंह ने घटना के बाद सबसे पहले निज्जर को देखा था
उन्होंने ड्राइवर साइड का दरवाजा खोला और निज्जर के कंधे को पकड़ लिया। तब तक निज्जर की सांसें थम चुकी थी। भूपिंदर के मुताबिक वहां खून और कांच बिखरा हुआ था, जमीन पर कारतूस के खोखे पड़े हुए थे। गुरुद्वारे के एक अन्य नेता गुरमीत सिंह तूर ने पीछे से अपना ट्रक निकाला। भूपिंदर भी उसमें चढ़ गया और दोनों हमलावरों का पीछा करने निकल पड़े। हालांकि उन्हें कोई नहीं मिला। गुरुद्वारा समिति का सदस्य मलकीत सिंह भी पास के मैदान में फुटबॉल खेल रहा था। उसने 2 हुड पहने लोगों को कॉगर क्रीक पार्क की ओर भागते देखा। उसने पार्क में उनका पीछा किया। मलकीत सिंह ने कहा कि वो उन लोगों को नहीं पहचान पाया। उनका गेटअप एक सिख की तरह था। छोटी पगड़ी के ऊपर उन्होंने हुडी चढ़ा रखी थी। उनकी दाढ़ी भी थी और उन पर मास्क लगा रखा था। मलकीत के मुताबिक एक हमलावर 5 फीट के करीब लंबा और मोटा था। उसे भागने के लिए भी मशक्कत करनी पड़ रही थी। दूसरा उससे 4 इंच लंबा और दुबला भी था। वो दोनों पार्क से बाहर एक पुलिया की ओर भागे और इंतजार कर रही सिल्वर कार में बैठकर भाग गए। मलकीत सिंह ने बताया कि 3 अन्य लोग सिल्वर कार के अंदर इंतजार कर रहे थे। वो उनके चेहरे नहीं देख सका। दौड़ रहे हत्यारों में से एक ने कार में बैठने से ठीक पहले उस पर अपनी पिस्तौल भी तान दी थी। इस बीच गुरुद्वारे का केयरटेकर चरणजीत सिंह निज्जर की बॉडी के पास था। उसने किसी को उस सीन की रिकॉर्डिंग बनाते देखा लेकिन पहचान नहीं पाया। थोड़ी देर बाद ही निज्जर की हत्या का वीडियो वायरल हो गया। साथ ही ये भी कंफर्म हो गया कि निज्जर मारा गया है। अब आपको बताते हैं कि कनाडा की जांच एजेंसियों की इन्वेस्टिगेशन में अब तक क्या सामने आया। ये आप वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट को अभी तक सुन रहे थे। 18 जून 2023 की शाम 8:27 पर कनाडा की रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस यानी RCMP को ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत के सरे शहर में गुरु नानक सिख गुरुद्वारे में गोलीबारी की सूचना मिली। फर्स्ट रिस्पॉन्डर ने एक व्यक्ति को देखा जिसकी पहचान बाद में 45 साल के हरदीप सिंह निज्जर के रूप में हुई। निज्जर एक कार के अंदर था और उसे कई गोलियां लगी थी। निज्जर ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया था। इंटीग्रेटेड होमिसाइड इन्वेस्टिगेशन टीम ने यानी कि IHIT ने इस मामले की इन्वेस्टिगेशन शुरू की। जांचकर्ताओं ने बताया कि भारी भरकम कद वाले 2 युवकों ने हत्या की है। उन्होंने मास्क पहन रखा था। जांच में सामने आया कि निज्जर को गोली मारने के बाद हमलावर घटनास्थल से पैदल ही भागे थे। संभवतः नजदीक के कोई वाहन में उनका इंतजार कर रहा था। जुलाई में जांचकर्ताओं ने हत्या के बाद संदिग्धों के भागने के रूट की जानकारी दी। उस गाड़ी की भी पहचान कर ली गई जिसमें संदिग्ध भागे थे। ये गाड़ी सिल्वर 2008 टोयोटा कैमरी थी। इसके अलावा एक तीसरे संदिग्ध की आशंका भी जताई गई जो गाड़ी स्टार्ट करके इंतजार कर रहा था। हत्या के बाद से ही खालिस्तानी तत्वों ने कहना शुरू किया कि निज्जर की हत्या में विदेशी हाथ हो सकता है। IHIT के अफसर टिमोथी पियरोटी ने शुरुआती जांच के दौरान कहा कि इस हत्या के मकसद के बारे में कई अटकलें हैं लेकिन हम तथ्यों को जानने और सबूत जुटा रहे हैं। नए खुलासों के बाद कनाडाई एजेंसियों की जांच पर क्या सवाल उठ रहे हैं ये भी आपको बताते हैं। एक विटनेस के मुताबिक गोलीबारी के बाद पहला पुलिस अधिकारी 12 से 20 मिनट के बाद पहुंचा था। वहां के लोग पुलिस के पहुंचने में लगने वाले समय को लेकर हैरान हैं क्योंकि उस इलाके के आसपास पुलिस बड़ी संख्या में गश्त करती रहती है। भूपिंदरजीत सिंह के मुताबिक जब पुलिस ऑफिसर्स आ गए उसके बाद भी सरे पुलिस और रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस यानी RCMP के बीच घंटों विवाद चलता रहा। दोनों तय नहीं कर पा रहे थे कि इस इन्वेस्टिगेशन को लीड कौन करेगा। इस वजह से भी एक्शन लेने में देरी हुई। घटना के करीब 1 महीने बाद 21 जुलाई को प्रशासन ने लोगों से दोनों गनमैन की शिनाख्त करने में मदद मांगी। 16 अगस्त को हमले में इस्तेमाल सिल्वर 2008 टोयोटा कैमरी और उसके ड्राइवर की शिनाख्त के लिए मदद मांगी गई। ये दिखाता है कि कितनी ढिलाई से जांच चल रही थी। वॉशिंगटन पोस्ट ने आसपास मौजूद 39 दुकानों और घरों से संपर्क किया जिस रास्ते से हमलावर भागे थे। ज्यादातर लोगों का कहना था कि उनसे कनाडा प्रशासन ने कोई जानकारी लेने की कोशिश नहीं की। कनाडा के जांचकर्ताओं ने सफेद सेडान का कोई जिक्र नहीं किया जिसने निज्जर के ट्रक का रास्ता रोका था। न ही उन 2 अन्य लोगों के बारे में कोई डिस्कशन किया जो मलकीत सिंह के मुताबिक सिल्वर 2008 टोयोटा कैमरी में मौजूद थे। आपने देखा पुलिस ने क्या कहानी बताई है, जांच एजेंसियों ने क्या कहानी बताई। वॉशिंगटन पोस्ट ने इस पर बहुत डिटेल्ड पूरी जानकारियां इकट्ठा की हैं और ये संदिग्ध तौर पर दिखाती हैं कि किस तरह यहाँ पर ISI का हाथ हो सकता है, आपसी रंजिश हो सकती है, ड्रग्स का कारोबार। बहुत सारे एंगल हैं जिन पर जांच होनी चाहिए लेकिन जस्टिन ट्रूडो को बहुत आसान है जिनको कुछ जानकारी भी नहीं। जब वो खुद जनता से इसमें मदद मांग रहे हैं शिनाख्त के लिए, उन्हें कुछ पता नहीं है, उनके पास कोई ठोस सबूत नहीं है, अभी तक पुलिस नहीं रख पाई, फिर किस आधार पर उन्होंने भारत पर यह आरोप लगा दिए। ये गंभीर सवाल खड़े करता है और स्पष्ट तौर पर बताता है कि जस्टिन ट्रूडो अपनी आंतरिक राजनीति के चक्कर में अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए भारत पर इस तरह के अनर्गल आरोप लगा रहे हैं।